नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने में हमें कई बार काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मगर कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स होते हैं जो अगर हमें मालूम हो तो हमारे वही काम बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से हो जाते हैं, जिससे हमारी टाइम, मेहनत और पैसा तीनों की बचत भी होती है। तो ऐसी कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। तो दोस्तों, आज की जो सबसे पहली टिप है वो लोहे के तवा या कढ़ाई वगैरह से जुड़ी हुई है। आप देखते होंगे जब हम उसमें रेगुलर बेसिस पे पराठा, रोटी ये सब बनाते जाते हैं तो उस पे है ना क्या इस तरीके की लेयर सी जम जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। उसमें जो ऑयल है वो बैठ जाता है, जमा हो जाता है, जो कि हम जब रोटी वगैरह बनाते हैं तो साथ में आती है। तो आज मैं इस तवे को क्लीन करने जा रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीके से आप जो है इस तरीके के लोहे के जो तवा होते हैं ना उनको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। जो साइड में जो मैल जमी हुई होती है ना, वो कार्बन जो जम जाता है उसको। तो आपको क्या करना है, तवा को इस तरीके से गैस ऑन करके गर्म कर लेना है। तो अच्छे से उसको हमें गर्म कर लेना है, जैसे उसमें से धुआं निकलने लगे ना उस तरीके से गर्म कर लीजिए। तो इससे जो क्या होता है ना कि साइड में जो लेयर जो जम गई हुई है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, जिसके बाद इसको हटाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से जब धुआं निकलने लगे तो आप गैस ऑफ कर लीजिए और साइड में रखकर इस तरीके से किसी भी शार्प चीज़ से, नाइफ से या फिर पलटा जो होता है उसकी जो साइड होती है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, उससे इस तरीके से आप खरोंचिएगा तो बहुत ही आसानी से जो जो कार्बन जमा हुई होती है ना वो सब आसानी से निकल आता है। सेम इसी तरीके से अगर आपकी लोहे की कढ़ाई है तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको खरोचते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो चश्मा वगैरह कुछ इस तरीके का पहन वहन के तब, ताकि ये आँख में ना जाए, तब उसके बाद जो है आप इसको खरोंचिएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से जो है जितनी भी तवे पर कार्बन जो जमा हुआ रहता है ना साइड में वो निकल आता है, और जो हमारा तवा है बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो कार्बन है यहाँ पे जमा हो चुका था, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैं काफ़ी टाइम से इसको साफ़ नहीं कर रही थी कि वीडियो बनाऊँगी तभी इसको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो तवा है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इसको मैं आपको साफ़ पानी से ज़रूर धो के दिखाऊँगी, और फ़र्क आप खुद देख पाइएगा कि दोनों तवे में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो तवा पहले था जिसमें इतने ज़्यादा कार्बन जमा हो गया था वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगर आपके भी तवा इस तरीके से गंदे हो गए हैं जिसमें साइड से कार्बन वगैरह जम गया है तो आप इस तरीके से ज़रूर क्लीन करिएगा। आई होप तवे को साफ़ करने का ये तरीका आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगली टिप कौन सी है। तो इस तरीके के सीज़र्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं, कई बार हम ऐसे ही कहीं पर भी रख देते हैं, और जब घर में छोटे बच्चे हो ना तो थोड़ा सा सावधानी हमें रखना पड़ता है, क्योंकि जब उनके हाथ में इस तरीके की कैंची, चाकू वगैरह अगर हाथ में आ जाते हैं, वो कोई भी चीज़ को है कट कर देते हैं। पर्दा हो, बेडशीट हो, कई बार वो कट कर देते हैं। तो इसको, कैंची को भी आप लॉक करके रख सकते हैं। बाई चांस कभी आप जैसे नीचे ही रख दिए और बच्चों के हाथ में आ जाता है तो ये इस तरीके से लॉक रहेगा ना तो वो बिल्कुल भी खोल नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो पेन के जो कैप्स होते हैं जब ख़त्म हो जाए तो आप उसको रखिए और इस तरीके से जो है सीज़र के माउथ पर लगा दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से ये टाइटली फिक्स हो जाता है और ये जल्दी खुलता भी नहीं है। तो बच्चे जब अगर कभी हाथ में आ भी जाता है तो ये बिल्कुल भी जो सीज़र है इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। या फिर कई बार होता है ना कि हम छोटी किसी कैंची पर्स में भी रख के ले जाते हैं, तो उस टाइम अगर हम पर्स में कुछ और सामान निकालने के लिए हाथ डालते हैं तो हाथ में भी लगने का डर रहता है। तो उस टाइम भी अगर आप इस तरीके से कैप लगाकर अपने बैग में कैंची को रखिएगा तो आपके हाथों में वो लगेगा नहीं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। कई बार होता है कि हमारे नाखून में पीलापन आ जाता है, गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम गृहिणियां हैं तो हमें घर के सारे काम करने ही होते हैं, कितना भी हम कुछ कर ले लेकिन बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ती हैं। लेकिन जिसकी वजह से जो है कई बार नाखूनों का कलर फेड हो जाता है, पीला सा हो जाता है। तो इसको कैसे आप क्लीन कर पाइएगा घर में ही आसानी से। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी आप टूथपेस्ट ले लीजिए और इस तरीके से अपने नेल्स पे लगा लीजिए और फैला लीजिए और 2-4 मिनट के इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई भी ब्रश लेकर इस तरीके से आप उसको ब्रश करिए। इससे क्या होगा ना कि जो भी आपके नाखून पे जो गंदगी जमा होगी, जो भी पीलापन आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि जो पेस्ट होता है वो क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से करता है। और इस तरीके से आप अपने नेल्स को भी साफ़ कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हमें कहीं बाहर जाना है, इमरजेंसी में मैनिक्योर वगैरह नहीं करा सकते हैं, तो आप घर में इस तरीके से जो है अपने नेल्स वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। तो एक बस को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टिप देखने से पहले आप मेरे वीडियो को किस गांव से या शहर से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है।
तो यहाँ पर आपको कोई सा भी एक बर्तन लेना है और उसमें आधा ग्लास के करीब पानी डाल देना है और कोई सा भी पेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा आप पेस्ट ले लीजिए और इस तरीके से पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए। स्पून से आप इस तरीके से मिलाइएगा तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद इसको हम किस लिए यूज़ करने वाले हैं, कहाँ की क्लीनिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, वो सब आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो इस तरीके से जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक मोजा लेना है और वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए और उसको आप हाथों में इस तरीके से पहन लीजिए, क्योंकि हाथों से जितनी अच्छे से हम क्लीनिंग कर पाते हैं किसी और चीज़ से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप हाथों में इस तरीके के मोजा हो या फिर ग्लव्स हो वो आप डाल लीजिए, उसके बाद क्लीनिंग करिए। तो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है पानी और पेस्ट का, इससे हम क्लीन करने वाले हैं अपने घर के जो भी मिरर्स वगैरह है ना वो, क्योंकि जो बाथरूम के मिरर्स वगैरह होते हैं ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करने के लिए हम अलग अलग तरीके के क्लीनर्स लेकर आते हैं। तो उसकी जगह आप अगर इस तरीके से पानी और पेस्ट का जो है सॉल्यूशन बनाकर और उसको क्लीन करिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। कितनी भी जितनी दाग अगर शीशे पर लगे हो ना वो सब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो कुछ ही देर आप इस तरीके से इसको रब करिए, उसके बाद सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए तो आप देखिएगा जो शीशा है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। सेम उसी तरीके से जो हमारे छोटे छोटे जो मिरर्स होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी अगर गंदे हो जाते हैं तो आप उसको भी इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, या फिर जो कार वगैरह के जो मिरर्स होते हैं उनको भी आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग से आपको कोई भी क्लीनर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आसानी से ये सॉल्यूशन बनाकर आप अपने घर के जितने भी मिरर्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार कई घरों में अभी भी ऐसा होता है कि जो ये सिंक होता है ना ये ब्लॉक हो जाता है और जिसके बाद हमें कई बार जो है प्लम्बर को बुलाना पड़ता है और जिसमें हमारे खर्च हो जाते हैं पैसे। तो आपको अलग से कोई भी प्लम्बर वगैरह को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम से छुटकारा, झंझट से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ एक ग्लास की मदद से। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्लास एक आपको ले लेना है और ये जो ड्रेन वाला जो जाली होती है ना वहाँ पर आपको इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। तो इससे क्या होगा ना, एक प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से जो पानी है धीरे धीरे जो है वो अंदर चला जाएगा और जो भी आपकी सिंक में ब्लॉकेज है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ ग्लास की मदद से अपनी ये परेशानी को भी ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे कप्स होते हैं जिनके हैंडल्स वगैरह टूट जाते हैं, जिसके बाद इनका हम यूज़ नहीं करते हैं, पर इस तरीके से भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लीजिए और ये जो कप है इसको हाफ़ फिल कर लीजिए। चावल लेने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना है बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी एक सॉक्स लीजिए और इसको जो कप का माउथ है ना इसको कवर कर लीजिए। वैसे मोजा जो है वो फिक्स तो हो जाता है, लेकिन और अच्छे से इसको फिक्स करने के लिए एक रबर बैंड से आप टाई कर दीजिए तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और निकलेगा नहीं। अब इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने कबर्ड में, जहाँ पर हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं। आप देखते होंगे ठंड के मौसम में जो है थोड़ी सी सीलन टाइप की आ जाती है, जिसकी वजह से हम जहाँ पर कपड़े रखते हैं ना वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो ये हम कप में इस तरीके से डालकर रखेंगे ना तो जितनी भी सीलन की स्मेल होगी वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, जिसके बाद आपका जो कबर्ड है स्मेल फ्री रहेगा। तो छोटा सा जुगाड़ है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, इसे फुल वॉच करने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।